स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 30। हमारे जो भाई अभी उच्चतम सत्य के योग्य नहीं हुए हैं, उनके लिए हल्का सा भौतिकवाद शायद हितकर हो, पर उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार ढाल कर लेना होगा। सभी देशों तथा समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है, और विशेष दुख की बात तो यह है कि भारत में भी थोड़े दिन हुए पहली बार इस भ्रांति ने प्रवेश किया है कि अधिकारी का विचार किए बिना सबके लिए समान व्यवस्था देना। सच तो यह है कि सबके लिए एक मार्ग हो ही नहीं सकता। यह आवश्यक नहीं कि मेरी पद्धति ही आपकी भी हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 31। श्रुति माइती। समस्त स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन अपने भीतर काम करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों के व्यक्त रूप होते हैं, और यदि ये बलशाली और सुव्यवस्थित हों तो समाज अपने आप को उस तरह से ढाल लेता है। हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति की साधना स्वयं करनी होती है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही बात राष्ट्रों के लिए भी सही है। संस्थाओं के दोष दिखाना आसान होता है, चूँकि सभी संस्थाएं थोड़ी बहुत अपूर्ण होती हैं, लेकिन मानव जाति का सच्चा कल्याण करने वाला तो वह है जो व्यक्तियों को, वे चाहे जिन संस्थाओं में रहते हों, अपनी अपूर्णताओं से ऊपर उठने में सहायता देता है। व्यक्ति के उत्थान से देश और संस्थाओं का भी उत्थान अवश्य होता है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद की वाणी से पाठ कर रहा हूँ। सुरजित पाल। पृष्ठ संख्या 1। उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 67। निस्वार्थता ही ईश्वर है। कोई मनुष्य भले ही रत्न खचित सिंहासन पर आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु दूसरा व्यक्ति चाहे झोपड़ी में ही क्यों ना रहता हो, चिथड़े ही क्यों ना पहनता हो, सर्वथा दीनहीन भाव से ही क्यों ना रहता हो, परंतु यदि वह स्वार्थी है तो वह संसार में पूरी तौर से डूबा हुआ है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 92। सफल होने के लिए प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अमित बल चाहिए। अध्यवसायी साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेके कठोर साधन करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 94। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्मश्रद्धा के बल पर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 22। भारत के दुख, दरिद्र तथा पतन का प्रधान कारण यह है कि उसने घोंघे की तरह अपने अंगों को समेटकर अपने कार्य क्षेत्र को संकुचित कर लिया और अन्य देशों के सत्य पिपासुओं के लिए अपने जीवनदायी रत्नों का भंडार नहीं खोला। हमारे पतन का एक अन्य प्रधान कारण यह है कि हमने बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ।
आस्था चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 83। दूसरों के लिए रक्ति भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रक्ति भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 55, शुभजीत माझी, 6ठ श्रेणी। पहले मुक्त बनो और तब चाहे जितना व्यक्तित्व रखो। तब हम लोग रंगमंच पर उस अभिनेता के समान अभिनय करेंगे जो भिखारी का अभिनय करता है। उसकी तुलना गलियों में भटकने वाले वास्तविक भिखारी से करें। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में दृश्य एक ही है, वर्णन भी शायद एक सा है, पर दोनों में कितना भेद है। एक व्यक्ति भिक्षुक का अभिनय करके आनंद ले रहा है और दूसरा सचमुच दुख कष्ट से पीड़ित है। ऐसा भेद क्यों होता है? इसलिए कि एक मुक्त है और दूसरा बद्ध। अभिनेता जानता है कि उसका यह भिखारीपन सत्य नहीं है। उसने यह केवल अभिनय के लिए स्वीकार किया है, परंतु यथार्थ भिक्षुक जानता है कि ये उसकी चिर परिचित अवस्था है और उसकी इच्छा हो या ना हो, वह कष्ट उसे सहना ही पड़ेगा। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्थाना चौधरी, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 75। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो, तत्पर हो जाओ। तुमने जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो। जय स्वामी जी।